हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। तो जब हम एनसीईआरटी को हम डिकोड कर रहे हैं तो नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट पड़ाव आपका कौन सा आता है? ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, ये कुछ नहीं है जो आपको प्रीवियसली एक पैसेज क्वेश्चन दिए जाते थे उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दे दिए गए। एक डिफरेंस हमको यहां जरूर देखने को मिलता है। पहले क्या हुआ करते थे, ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस थे या आपके लीजिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये आपके मेन कंटेंट में से दिए जाते थे। आजकल क्या हो रहा है, इनका जो कंटेंट है ये क्या हो रहा है, साइड के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैं बुक में वहां से दिए जा रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल से निकाल के भी ये आपको दिए जाते हैं क्या, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। तो इनको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपके 3 मार्कर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दैट मीन शॉर्ट आंसर्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं और एक 5 मार्कर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर आपको क्या दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, उसके बेस पे 5 आपसे 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे ये क्या हो गया, एज अ रिप्लेसमेंट यूज हो सकता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने देखते हैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का, एक डिफरेंट टाइप जहां पे आपको 3 सोर्स दिए रहते हैं और उन 3 सोर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला सोर्स है आपका क्या, लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड की बात करें, दे आर वेरी सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, दे ऑफन टेक प्लेस। यह क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई पहले उसमें। ठीक है, जब भी आप कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आप मन में रीड कर रहे हो या जब सॉल्व कर रहे हो, तो प्लीज उसको अंडरलाइन करते जाएं जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या जो जो आप सोच सकते हो कि यार ये पूछा जा सकता है। They often take place in conjunction with earthquake, flood or volcanoes. A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. The formation of river blocks can cause havoc to the settlement downstream on its bursting. In the hilly terrain, landslides have been a major and widespread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो ये हो गया हमारा लैंडस्लाइड का सोर्स। अगला आ जाता है क्या, आपका एक केस स्टडी। ठीक है, ये एक न्यूज एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसी एक पर्टिकुलर लैंडस्लाइड पे बेस। A massive landslide hit Pangi village near Rekongpyo in Kinnor district of Himachal Pradesh and damaged 200-meter stretch of Hindustan-Tibetan road. यहाँ पे NH22 एक important fact आ जाएगा, इसको underline करते चलिएगा। This landslide was triggered by intense blasting at Pangi village. Due to the blasting, this weak zone of slope collapsed and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any kind of possibility. ठीक है, चलिए तीसरा आता है मिटिगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये अगेन उससे रिलेटेड है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैव एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉजेस लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। Some board mitigation techniques of landslide are as follows. Hazard mapping to locate areas prone to landslide. Hence, such areas can be avoided for building settlements. मतलब आप क्या कर सकते हो, वहाँ की डेंसिटी चेक कर सकते हो उस पर्टिकुलर रॉक की, या आप कह सकते हो उस पर्टिकुलर हिल की, उस हिसाब से आप उसके आजू बाजू सेटलमेंट या तो बना सकते हो या नहीं बना सकते। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन ऑफ वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर टू असर्ट लैंडस्लाइड, द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। चलिए अब आपके सामने आया है क्वेश्चन, द गिवन पैसेज इज अबाउट व्हाट टाइप ऑफ कैलामिटी और डिजास्टर। तो पैसेज जो दिया गया है, 3 टाइप के जो डिफरेंट पैसेजेस दिए गए हैं, तीनों एक ही से रिलेटेड है, किससे, आपके लैंडस्लाइड से। पहले बताया गया कि लैंडस्लाइड है क्या, उससे हुआ क्या। दूसरा बताया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया एक पन्नी विलेज का, कहाँ पे, आपके हिमाचल प्रदेश के किट्टूर या किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बारे में क्या बताया गया, उसका कैसे डैमेज करा और कितना किस किस चीज़ों को डैमेज हुआ है। ठीक है, तीसरे में बताया गया कि कैसे हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो गिवन पैसेज इज अबाउट अ नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी, दैट इज लैंडस्लाइड। What do you understand by landslide? मतलब हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है जो कि हमको फर्स्ट पैराग्राफ से उठानी है। लैंडस्लाइड इज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्री और अर्थ डाउन अ स्लोप. दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड सो ऑन. What are the factors responsible for landslide? तो हमको यहाँ पे फैक्टर फिलहाल के लिए क्या मिला है, एक ह्यूमन बेस मिला है। ठीक है, वोल्केनोस और अर्थक्वेक तो हो ही सकते हैं, एक ह्यूमन फैक्टर क्या हो सकता है, ब्लास्टिंग भी हो सकता है। The factors which are responsible for landslide are earthquake, flood, volcanoes और human factors. साफ कहानी। ठीक है, What type of topography gives rise to major and widely spread landslide? तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोपोग्राफी की बात कर रहा है। टोपोग्राफी का मतलब ये हो गया कि किस लैंड फॉर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो हिली टेरेन एंड ऑल्सो द वीक जोन गिव्स राइज टू द मेजर एंड वाइडली स्प्रेड लैंडस्लाइड्स। वीक जोन की मतलब कुछ ऐसे जोन जहाँ की जो सॉइल डेंसिटी है वो बहुत कम है।
इन विच प्लेस डिड अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट। तो अभी रिसेंटली ये सेकंड जो न्यूज रिपोर्ट है वहां से आपके ये सवाल उठा गया है। मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मेजर लैंडस्लाइड एट पंगी विलेज। तो ह्यूमन एक्टिविटी दैट वाज ब्लास्टिंग अ बॉम्ब। इसने क्या करा, इसने एक मैसिव लैंडस्लाइड को कॉज करा जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज कर जाता है NH22 को। लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगी विलेज। इट वाज अ ह्यूमन फैक्टर which was responsible for this major landslide. What are the various ways of mitigation of landslides? इनको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है, हमको 3 रास्ते बताने हैं। ठीक है, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन, हमको मतलब जो हमारा थर्ड पैसेज था जिसमें हमको ये बताया गया था कि कैसे इनको प्रिवेंट करना है, वहां के जो पॉइंट्स हैं उनमें से 3 पॉइंट हमको उठा के क्या करने हैं, यहाँ पे आंसर करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। रिसोर्स या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको उस सोर्स से रिलेटेड ही आंसर देना पड़ेगा, उस सोर्स में से निकाल के ही आपको आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई भी नक्काशी की कोई संभावना नहीं होती। तो ये था आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक ऐसा न्यू डिफरेंट टाइप का सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको 3 सोर्सेस दिए हैं इन कंबाइंड इन 1 क्वेश्चन। जैसा कि अभी आपने देखा इसमें 7 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, तो ये 7 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए भी अटेम्प्ट हो सकता है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, वो भी बिल्कुल 100% फ्री। आप हमारे वेरियस वीडियोस देख सकते हैं प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। आप आ सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो कि यूट्यूब पे है, और साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पे भी। इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे या मल्टी प्लेटफॉर्म्स से आप वीडियोस देखते हैं तो आपसे 2 या 3 वीडियो के बाद कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगते, पूरी 100% क्वालिटी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन आप तक लेकर आता है। तो अब आपको क्या चाहिए, हम लेकर आए एक नई पहल। जी हाँ, आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारी बुक्स। ई कंटेंट और फिजिकल बुक्स आपको अवेलेबल हो सकती है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस लिंक में दिए डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उसको क्लिक करिए, फॉर्म भरिए, सबमिट करिए, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। इस पूरे कोर्सेज में या इस पूरी बुक्स में आपको क्या मिलते हैं, कुछ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल है, आपके लिए रीडिंग मटेरियल है, कुछ नोट्स हैं, PYQs, MCQs और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ फॉर्म भरें और हमारी टीम आप तक तुरंत कॉन्टैक्ट करेगी। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर ढेर सारा देते रहें, बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे जो कि हैं फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और आपका Instagram. Thank you so much for watching this video.